तुम लोगों को तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। पर मैम हमने क्या किया? तुम लोगों ने काम ही कुछ ऐसा किया कि मुझे डंडे से मारना चाहिए, पर मैं नहीं मार रही हूँ। पर मैम अपन सब में से किसकी वजह से इतना नाराज हुई होंगी? तुम सबकी वजह से। क्या आपने अभी तक इन बच्चों को पनिश नहीं किया? क्यों यार मैम, कितनी बड़ी गलती करी थी इन्होंने। प्रिंसिपल सर, समझ गई मैम। उस दिन मैंने सबको क्लास की बंक कराई थी, कहीं इसलिए तो नहीं? अच्छा सिमरन, तो वो तुम थी। लेकिन अभी इससे भी कोई बड़ी बात है। उस दिन मैंने प्रिंसिपल के पीछे कुत्ता छोड़ दिया था, इसलिए मैम नाराज हैं। कितनी बुरी हो तुम। पर ये बात भी नहीं है, कल मैंने प्रिंसिपल की कुर्सी पे फेविकोल चिपका दिया था और वो बुरी तरह चिपक गए थे। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। गुस्सा तो मुझे इन बातों पे प्यार है, पर तुमने जो किया है ना इस बार, वो इससे भी बड़ा है। हाँ, आज सुबह मैंने सारे टीचर्स को ऑफिस में लॉक कर दिया था। बॉनी, अरे मत मारा। पर अगर वो बात मैंने बता दी ना तो तुम सब मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। अब तो एक ही बात बची है, बता दे क्या? हाँ बता दे बता दे। एग्जाम पेपर्स भी हमने चोरी किए थे। प्रिंसिपल सर, बच्चों ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। तुम लोगों की तो ख्याल नहीं। अरे सिमरन, इतना मुंह सुझा के क्यों बैठी हो? ऐसे मुंह फुला के बैठोगी तो लाल मुंह की बंदरिया बन जाओगी। बस अब बहुत हो गया। देखना अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम सब पछताओगे। अरे रुको सिमरन, लगता है हमने इसका कुछ ज्यादा ही दिल दुखा दिया। पर भाई वो ऐसा क्यों बोल के गई कि हम सब पछताएंगे? कहीं सिमरन यहाँ से जाने के बाद कुछ गलत तो नहीं कर लेगी? हाँ? कहीं वो सब मुझे बहुत परेशान करते हैं ना। हमारी वजह से सिमरन ने गलत कदम उठा लिया। क्या? पर क्यों? वो हम उसे बहुत तंग करते थे ना, इसलिए। अरे तो नालायक को बेटे, क्यों जाके देखो कहाँ गई वो। हाँ सर। सिमरन कहाँ चली गई बेचारी बच्ची? सब तेरी वजह से हुआ है। तेरी वजह से हुआ है? मेरी नहीं, तेरी वजह से हुआ है। कहाँ गई यार? अबे साले, सिमरन को ढूंढ रहा है या चूहिया को? उधर जाके ढूंढ। आखिर कहाँ चले गई यार? हाँ, वो रही सिमरन। लगता है सिमरन ने जहर खा लिया। नहीं, चें चें करती थी पर दिल की बहुत अच्छी थी सिमरन। अरे सिमरन, तुम क्यों चली गई? मारी थोड़ी हूँ, मुझे तो नींद लग गई थी। ये है सेक्शन 1 की सिमरन मैम और ये है सेक्शन B की जसी मैम। ये दोनों बाहर से तो बहुत ही स्वीट लगती है, लेकिन इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है और इनकी छोटी सी बात भी बड़ी लड़ाई में बदल जाती है। पूरा स्कूल इनकी लड़ाई से परेशान रहता है और यहाँ तक कि प्रिंसिपल सर भी इन्हें रोक नहीं पाते। और सबसे फनी बात ये कि इनकी लड़ाई के बीच पनिशमेंट किसी बेचारे स्टूडेंट को मिल जाती है। इन दोनों मैम के बीच की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे को मारने लग जाती है और तभी वहाँ प्रिंसिपल सर बीच में आ जाते हैं और गलती से वो डंडा प्रिंसिपल सर को पड़ जाता है। ला ला ला। तुम मेरी क्लास में कैसे आई? दिख नहीं रहा है? अपने पैरों से आई हूँ। चुड़ैल चुड़ैल बोला। मैं ये चौक ले जा रही हूँ। पूरी क्लास के सामने चौक लेके मेरी बेइज्जती कर दी। इस चुड़ैल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चलो बच्चों, लिखना शुरू करो। अरे अरे, मेरी क्लास में क्यों जा रही हो? ये तूने मेरे स्टूडेंट को हाथ कैसे लगाया? ऐसे। ये मेरे बच्चों से बदला क्यों ले रही है? पर ये दोनों मैम पहले तो बिना बात करे एक दिन भी नहीं रह पाती थी, पर ऐसा भी क्या हुआ इनके बीच जो एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती। अगर आपको जानना है तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। अरे बच्चों, तुम सब बाहर क्यों खड़े हो? चलो ना क्लास में। मैम आप खुद ही जाके देख लो। अब क्या हो गया? चल अपन भी चलते हैं। देखो तो। हाँ, अरे ये पूरे स्कूल का सामान कहाँ चले गया? वही तो मैम, जब हम क्लास में आए थे तब यहाँ से सारा सामान गायब था। ये सब ड्रामे बंद करो। तुमने स्कूल का सामान कहीं छुपा दिया है ताकि तुम लोगों को पढ़ाई न करनी पड़े। नहीं नहीं मैम, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मैम मुझे तो लगता है किसी ने हमारे स्कूल में चोरी कर ली है। चोर के पास और कोई काम तो है नहीं। गहने मैंने चोरी किए, डस्टर चोरी करेगा, बोर्ड चोरी करेगा, बेंचेस चोरी करेगा, पर सामान गया कहाँ? जरूर स्कूल में कुत्तों की गैंग आई होगी और उन्होंने सारा सामान खा लिया। इसके दिमाग में कुत्तों के अलावा कुछ नहीं आता है। हाँ मैम, जरूर हमारे स्कूल में स्पेसशिप आई होगी और वो अपने साथ सारा सामान ऊपर ले गई होगी। सिमरन, अपनी कार्टूनी दुनिया से बाहर आओ। समझ गया, किसी ने प्रिंसिपल को पूरी तरह लूट लिया। ऐसी बातें कर रहे बनी। डस्टर कहाँ गया मेरा? और आपके पास डस्टर कहाँ है? हमारी प्यारी बेंचेस। मेरा बोर्ड भी नहीं है। मेरा पोछा। बच्चों ये देखो, मैं तुम्हारे पुराने सामान को रिनोवेशन करा के ले आया। सिमरन कहाँ खोई हो तुम? सिमरन, हुआ क्या इससे? क्या हुआ है सिमरन तुम्हें? जब से वो पंजाब में बाढ़ की न्यूज सुनी है तब से बहुत बुरा लग रहा है। समझ रहा हूँ बेटा, पर अब हम उसमें कर भी क्या सकते हैं? बाढ़ पंजाब में आई है, हमारे शहर में थोड़ी। तुम तो बारिश के मजे लो और ये पकोड़े खाओ। दरअसल मेरी पूरी फैमिली भी उस पंजाब की बाढ़ में फंसी हुई है और मुझे ये तक नहीं पता कि वो किस हाल में है। बाढ़ तो आती रहती है, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पेरेंट्स को। सर, पंजाब में बारिश नहीं रुकने के कारण बाढ़ अमृतसर तक आ चुकी है। क्या सर? मेरी पूरी फैमिली
फाइनली अमृतसर में। अरे विजय, बाढ़ तो आती रहती है, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पेरेंट्स को। अरे सर, आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? बाढ़ तो आती रहती है सिमरन। जब तक बात अपने ऊपर नहीं आती हम किसी का दर्द महसूस नहीं कर पाते।